हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए, फाइनल अकाउंट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको एक बार वापस इसका बेसिक थोड़ा बहुत सिखा दूं, ताकि जिसको नहीं भी आता है वो भी सीख सके। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। ये जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है उसमें क्या दिया होगा? क्वेश्चन में दिया होगा एक ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स दिया होगा, जिसकी मदद से हमें हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो जो हमारा सोल्यूशन है उसमें हमें चार चीजें प्रिपेयर करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट जो कि फैक्ट्री का अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि ऑफिस का अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी जाएंगी पार्टनर्स के हिसाब से वो उस अकाउंट में जाती है, एंड देन बैलेंस शीट जो भी हमारी एसेट या लाइबिलिटी है वो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं तो मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, बहुत सारी एंट्रीज है। क्वेश्चन में सारी एंट्रीज को क्लब करके एक साथ दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, ये क्वेश्चन है हमारा। सपोज ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे बहुत सारी चीजें दी गई है। अब यहाँ जो चीजें दी गई है ना, वो हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल में जाए, हो सकता है बैलेंस शीट में जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा यहाँ लिखना है, कौन सा यहाँ लिखना है, कौन सा यहाँ, कौन सा यहाँ? वैसे बेसिकली ट्रायल बैलेंस में जब चीजें सारी क्लब करके देते हैं तो आपका काम है उसको छाटना, क्लासीफाई करना, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कौन सा पार्टनर्स कैपिटल में आता है, कौन सा बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीजें जो हमेशा हर समय रहती जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं जो आती है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस। वेजेस हम लोग वर्कर को देते हैं, वर्कर लोग फैक्ट्री में होते हैं, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली किसका अकाउंट है? फैक्ट्री का। तो जो भी चीजें फैक्ट्री से रिलेटेड है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। सिमिलरली जो चीजें ऑफिस से रिलेटेड है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज, सैलरीज हम लोग एम्प्लॉइज को देते हैं और एम्प्लॉइज लोग ऑफिस में होते हैं। कमीशन सेल्समैन को देते हैं, सेल्समैन ऑफिस में होता है। तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड चीजें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती हैं, और जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाती है। अब कई सारे एग्जाम्पल जो कि कॉमन है वो मैंने दे दी, जैसे कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटनिंग, सेल्स, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंस। ये सारे ऐसे कॉमन आइटम्स है हर सम में ज्यादातर रहते ही हैं। तो जब ये आएंगी तो हम लोग उसको उठा के फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रीट करके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस का जाएगा जो भी ऑफिस से रिलेटेड है। अब बचा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर दो पार्ट है, एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। कुछ कॉमन एसेट्स जो कि हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स। डेटर्स वो इंसान होता है जिससे हमको पैसा लेना है। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स है। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो हमको पैसा चुकाना है, बिजनेस को जो पैसा चुकाना है थर्ड पार्टीज को, उसे हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ कॉमन लाइबिलिटीज है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वैसे मैं बता दूं लिस्ट काफी लंबी है, आपको आपके टेक्स्ट बुक पे इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा एक बड़ा सा फॉर्मेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बड़ा सा फॉर्मेट होगा, बैलेंस शीट का भी एक अच्छा सा बड़ा सा फॉर्मेट होगा, बट उसे सबको याद नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर मैंने जो कॉमन चीजें हैं जो आती है वो मैंने लिख दी है। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन का फॉर्मेट बता देता हूँ कि सोल्यूशन का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है। ये है हमारा सपोज ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो इस ट्रेडिंग अकाउंट का ना दो साइड होगा। ये साइड होता है डेबिट और ये साइड होता है क्रेडिट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में जब ऐसा ये ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो ट्रायल बैलेंस में ये साइड होता है डेबिट एंड ये साइड होता है क्रेडिट। तो जो भी चीजें फॉर एग्जांपल जैसे सपोज ओपनिंग स्टॉक दिया है डेबिट में, तो हम लोग, क्योंकि मुझे पता है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, तो मैं लिखूंगा टी और उसके साथ लिख दूंगा डी। डी क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है, बिकॉज वो लोग ने ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया ना। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है तो मुझे उसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है, अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सैलरीज की, सैलरीज भी डेबिट में दिया होगा ट्रायल बैलेंस के, तो हम लोग वहां लिखेंगे पी। पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सैलरी ऑफिस से रिलेटेड है इसलिए मैंने लिख दिया पी। और वहां पर हम लोग डी लिख देते हैं। डी क्यों लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के ही डेबिट साइड में दिया हुआ है। करेक्ट। ओके। तो अब आपको मैं एक बार वापस से बता दूं, ये अगर सपोज आपका एग्जांपल है, आप जाओगे यहाँ पर सपोज जैसे परचेजेस है, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने लिखा टी। लेकिन अभी ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो दो साइड है, एक है अपना डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। तो आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखना है? तो वो भी सिंपल है। ट्रायल बैलेंस में कौन सी जगह पे दिया? परचेजेस, डेबिट में दिया ना, तो हमको भी कहाँ लिखना है? डेबिट में। ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल सेल्स, सेल्स भी फैक्ट्री में ही जाता है। फैक्ट्री मतलब
टी लिख दिया, लेकिन यहाँ मैं सी लिख दूंगा। सी क्यों? क्योंकि बैलेंस कौन सा चल रहा है? क्रेडिट। तो अगर डेबिट की चीज है तो उसको डेबिट में लिखो, क्रेडिट की चीज है तो उसको क्रेडिट में लिखो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। डेबिट साइड लिखना है या क्रेडिट साइड, वो आपको अपने आप ट्रायल बैलेंस देखकर ही आइडिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? तो आपको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिमिलरली ऐसा ही होता है, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, दो साइड होते हैं उसके, ये होता है डेबिट साइड और ये होगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखिए, क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि आएगा ट्रायल बैलेंस, तो उसका मैंने आपको झलक दे दिया। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की, कि एडजस्टमेंट्स का क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एडजस्टमेंट्स कई सारे, लेकिन कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स है जहां से आपका सम शुरू होता है, जो होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक होता ही है, डिप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले हम लोग इन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एडजस्टमेंट्स काफी सारे हैं, 30 से 32 एडजस्टमेंट्स है, बट पहले इजी एडजस्टमेंट्स आएंगे तो हार्ड एडजस्टमेंट की तरफ आप जा पाओगे, राइट? तो थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते हैं। ये आपने 11th में भी किया हुआ है फाइनल अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं, हर एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होंगे पता है? 2 इफेक्ट्स होंगे, 2 एंट्री करने पड़ेंगे आपको हर एडजस्टमेंट के। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक आता है एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो जब क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ झलक। सपोज जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसके साथ साथ ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इसी के नीचे ऐसे एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, ये रहे आपके एडजस्टमेंट्स। तो इन एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी 2 एंट्री करनी पड़ती है हमें। कहाँ जाएगा वो 2 एंट्री? आपको याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। सिमिलरली क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन भी दिया होगा, तो डिप्रिसिएशन की 2 एंट्री आपको याद रखनी है कि लेस फ्रॉम एसेट्स। एक तो डिप्रिसिएशन हम लोग लेस फ्रॉम एसेट्स करते हैं और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब बात करें प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस की, तो जब प्रीपेड या एडवांस आएगा तो उसको भी हम लोग एक्सपेंस में से लेस करते हैं एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखते हैं। इसको करना कैसा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली एक सम सॉल्व करेंगे इजी वाला, जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा। अब बात करते हैं आरडीडी की। आरडीडी का क्या करना है? लेस फ्रॉम डेटर्स और जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग ऐड करते हैं और इसकी सेकंड एंट्री होती है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स है। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ये था कि मैं आपको है ना, सम स्टार्ट करने से पहले ये बता सकूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें गई हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, एंड उसके नीचे जो एडजस्टमेंट होते हैं उनकी एंट्रीज क्या होती है, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करें तो आप एक बेटर पोजीशन में रहो समझने के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।